तो भाई लोग, मेरे पिछले वीडियो में मैंने कुछ गलती कर दी थी जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के उन लोगों की जो महाभारत जैसा युद्ध होने से रोक सकते थे, पर उन्होंने अपने माने हुए धर्म को ज्यादा महत्व दिया, जिसके कारण महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ। जैसे कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर जैसे योद्धा, इन सभी ने अपने जीवन में कई बड़ी गलतियां की थी, जिसके कारण महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ। पहले बात करते हैं पितामह भीष्म की। तो उन्होंने माता सत्यवती के कारण सिर्फ अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि वो कभी राज्य सिंहासन पे नहीं बैठेंगे और हमेशा ब्रह्मचर्य रहेंगे। मैं इसे गलत नहीं मानता, लेकिन इस प्रतिज्ञा के कारण आगे चलकर पितामह भीष्म को कई गलत काम करने पड़े। जैसे उन्होंने सत्यवती की बात मानकर विचित्र वीरा के लिए बिना बुलाए अंबिका के स्वयंवर में चले गए और उन्हें बलपूर्वक जीतकर हस्तिनापुर लेकर आ गए। वो विचित्र वीर जो न केवल अपने राज्य संभालने में असमर्थ थे, बल्कि अपने जीवन को भी संभालने में, अपना रक्षण करने हेतु भी असमर्थ थे। वैसे व्यक्ति के लिए वो अम्बा और तीनों बहनों को हस्तिनापुर लेकर आ गए। परंतु जब पितामह को पता चला कि देवी अम्बा साल्व नरेश से प्रेम करती हैं, तो सम्मान के साथ उन्हें साल्व नरेश के पास भेज दिया। परंतु साल्व नरेश ने ये कहकर ठुकरा दिया कि अब वो भीष्म की अमानत है। तो देवी अंबिका हस्तिनापुर वापस आती है और वो डिमांड करती हैं भीष्म से मेरा विवाह होना चाहिए। परंतु पितामह भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, जिसके कारण वो विवाह नहीं कर सकते थे। इससे पीड़ित होकर देवी अंबिका परशुराम जी के पास जाती हैं। फिर परशुराम पितामह भीष्म के बीच में बहुत लंबा युद्ध चलता है, लगभग 21 दिनों तक। फिर जाके देवी अम्बा भीष्म को श्राप देती हैं कि अगले जन्म में वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। तभी अगले जन्म में उनका जन्म शिखंडिनी के रूप में होता है। यदि वो बलपूर्वक ना उन तीनों को जीत के लाते और ना शिखंडिनी का जन्म होता, ना उनको श्राप मिलता पितामह भीष्म को। तो ये उनकी पहली गलती थी। फिर दूसरी गलती, यहाँ भी उन्होंने सेम गलती की। धृतराष्ट्र के लिए वो गांधार पहुंचे। पहले गांधार नरेश बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी के लिए पांडु जैसा रिश्ता आया है। परंतु जब उन्हें पता चला कि वो धृतराष्ट्र के लिए आए हैं, गांधार नरेश बहुत दुखी हुए। परंतु गांधार काफी छोटा सा राज्य था जो हस्तिनापुर का मुकाबला नहीं कर सकता था, और गांधारी की इच्छा ना होते हुए भी उसे एक अंधे व्यक्ति के साथ शादी करनी पड़ी। और शकुनी को इस बात पे बहुत गुस्सा आया, और इसीलिए शकुनी ने बदला लेने के लिए हस्तिनापुर को बर्बाद करने का प्रण लिया, और यही कारण उसने महाभारत का युद्ध भी रचाया। यदि पितामह भीष्म गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से नहीं कराते तो शकुनी कभी हस्तिनापुर में आता नहीं और महाभारत जैसा युद्ध होता नहीं। ये उनकी दूसरी गलती थी। फिर तीसरी गलती, धृतराष्ट्र के मन में वो हमेशा से ही राज्य के लिए लालसा और अहंकार को देखते आ रहे थे। यदि वो चाहते तो उसे रोक लगा सकते थे, परंतु वो मौन रहे, और धृतराष्ट्र के मन में अहंकार और लालसा का जन्म बढ़ता ही चला गया। क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े बेटे थे तो परंपरा के अनुसार उनको ही राजगद्दी मिलनी चाहिए थी। परंतु विदुर ने कहा कि जन्म से अंधे व्यक्ति को राजगद्दी नहीं दी जा सकती, वो राज्य संभालने के लिए योग्य नहीं होगा। फिर इस तरह इसके बाद पांडु को राजा बनाया गया। फिर उनकी चौथी गलती की, जब पांडु वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्हें रोकना चाहिए था, परंतु उन्होंने उसे भी नहीं रोका और पांडु वन में चले गए। फिर पांडु पुत्रों का जन्म जंगल में ही हुआ और वो जंगल में ही पले बढ़े, और अपने पिता की मौत के बाद वो राज्य में जब वापस आए तो दुर्योधन और उसके सौ भाई और मामा शकुनी के द्वारा हमेशा ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पितामह भीष्म ने पांडवों का साथ तो दिया, परंतु उन्हें धृतराष्ट्र को कहना चाहिए था कि तुम अपने बेटे को समझाओ, शकुनी को गांधार वापस भेजो। ये सारी चीजें उन्हें बोलना चाहिए था। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, परंतु उन्होंने कभी भी इसके खिलाफ बोला नहीं। और फिर उनकी सबसे बड़ी गलती की, उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि तुम पांडवों को उनका जीवन चैन से जीने दो, बदले में मैं हमेशा ही इस राज्य का एक मामूली सेनापति बनकर तुम्हारे आदेशों का अधीन रहूंगा, बिना किसी सवाल के तुम्हारे हर आदेश का पालन करूंगा, इस राज्य का सेवक बनकर रहूंगा। और ये वचन देना पितामह भीष्म की सबसे बड़ी गलती थी। यदि उन्होंने ये वचन ना दिया होता तो वो द्यूत सभा को रोक सकते थे, धृतराष्ट्र से सीधे बात कर सकते थे, वो वचनबद्ध नहीं होते, और ना ही द्यूत सभा में पांडव हारते, और ना ही द्रौपदी का वस्त्र हरण होता, और ना ही पांडवों को महाभारत जैसा भीषण युद्ध करने की कभी जरूरत पड़ती। और ये बात स्वयं श्री कृष्ण वासुदेव ने पितामह से कहा था कि यदि आप ये सारी गलती नहीं करते तो महाभारत की नौबत ही नहीं आती। और यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है कि उस इंसान को कभी मौन नहीं रहना चाहिए जिसमें संसार में परिवर्तन लाने का सामर्थ्य हो। आज के समय में अगर आपके पास कुछ गलत होता है तो ये मत देखो कि वो कौन है, ये देखो कि वो सही है या गलत है। ये बिल्कुल मत समझना भाई लोग कि मैं पितामह भीष्म का बेइज्जती कर रहा हूँ। मैं बस उनको ये बता रहा हूँ कि अगर वो ये गलती नहीं करते तो महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता। और ये जीवन में आम बात है कि हम चाहे कितने भी ज्ञानी हों, लेकिन हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलती करते हैं। तो यही पितामह भीष्म ने किया था। ये उनकी बेइज्जती नहीं है, बस उनकी एक छोटी सी गलती बताई थी जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ। अब बात करते हैं गुरु द्रोण की। तो उनकी पहली गलती थी कि उन्होंने कर्ण को शिक्षा नहीं दी, क्योंकि वो सारथी का पुत्र था। यदि गुरु द्रोण कर्ण को भी अपने साथ शिक्षा देते तो अवश्य ही कर्ण और अर्जुन भी मित्र होते, और महाभारत में वो एक दूसरे से ना लड़कर एक साथ मिलकर लड़ते। यदि गुरु द्रोण उसे शिक्षा देते तो लोगों की मानसिकता बदलती और कोई भी कर्ण को सूत पुत्र नहीं कहता।
और ना ही दुर्योधन कभी उसको अपने साइड ले पाता, जिसके बल पे दुर्योधन सबसे ज्यादा उछलता था। उनकी दूसरी गलती थी कि वो भी द्यूत सभा को रोक सकते थे, पर वो भी अपने वचन के कारण और पुत्र मोह में वो बंद नहीं किए। सब देखते रहे और अपने मित्र की बेटी को निर्वस्त्र किया जा रहा था और वो कुछ नहीं बोल रहे थे, बल्कि वहां बैठकर देख रहे थे। भले ही उनके चेहरे पर दुख था, परंतु उसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठा रहे थे। कारण था अपना वचन और अपने पुत्र का मोह। फिर महाभारत युद्ध में भी उन्होंने कौरवों का साथ दिया और ये गलती भी श्री कृष्ण ही उन्हें बताते हैं। और यहाँ से हमें भी एक शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी किसी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर मत देखो, बल्कि उसके कर्मों के आधार पर उसे देखो, क्योंकि गीता में ही लिखा है, जाति वर्णया माया सृष्टा गुण कर्म विभागश। तो हम कौन होते हैं किसी को उसकी जाति पे तुलना करने वाले। इस वीडियो का साइज थोड़ा बड़ा हो गया दोस्तों, इसलिए मैं अगला वीडियो लाऊंगा पार्ट 2, जिसमें मैं गंगराज कर्ण की, युधिष्ठिर की और धृतराष्ट्र की, इन तीनों की गलतियां बताऊंगा। तो इस वीडियो को सपोर्ट दिखाओ ताकि अगला वीडियो भी मैं लेके आऊँ जल्दी से जल्दी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।